सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे जैनिज्म बुद्धिज्म में क्या समानता और क्या अंतर है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये सवाल पूछता है। और जो 71st बीपीएससी देने जा रहे हैं, आप देखिएगा बीपीएससी का भी बड़ा फेवरेट ये चैप्टर रहा है जैनिज्म और बुद्धिज्म। यहाँ से अक्सर सवाल आता है और हम लोग क्विज भी कर रहे हैं। शाम में जो क्विज कर रहे हैं वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री में लगभग हर साल इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता ही है। और यहाँ पे स्टूडेंट कभी कभी फंस जाते हैं। अगर ये क्लास को आप कीजिएगा अच्छे से तो वो फिर है ना, ये आपका कंप्लीट, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझ में आपको आ जाएगा कि जैनिज्म बुद्धिज्म में अंतर क्या होता है और दोनों में समानता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा जैनिज्म और बुद्धिज्म में। अभी मैं आपको महावीर स्वामी या फिर महात्मा बुद्ध नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस मैं कुछ विषय को लेकर के बता रहा हूँ कि इस दोनों में क्या अंतर, जैसे ईश्वर को लेकर के, आत्मा को लेकर के, पुनर्जन्म को लेकर के, कर्म को लेकर के, वेद को लेकर के। इस तरह का सवाल अक्सर आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आप एक बात ध्यान रखना, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि दोनों के जो प्रचारक थे, दोनों विचार के जो प्रचारक थे, दोनों क्षत्रिय कुल से थे। समानता मैं पहले आपको बता देता हूं दोनों में समानता क्या था। आप कॉपी लीजिए, कलम लीजिए और उसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, दोनों धर्म में समानता ये था कि दोनों जो है, दोनों के जो आप कह सकते हैं दोनों के जो प्रचारक थे, दोनों के जो विचारक थे, दोनों क्षत्रिय कुल से थे। और कहीं ना कहीं ये लोग दोनों क्या थे, वो राजा के, है ना, राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे। चाहे आप महात्मा बुद्ध का बात करें या फिर जैन धर्म के रियल फाउंडर महावीर स्वामी का बात करें। यानी कि रियल फाउंडर हम लोग बोल रहे हैं, फाउंडर नहीं, है ना। जबकि बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे, महात्मा बुद्ध। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पुराना कौन है, जैन धर्म बौद्ध धर्म में प्राचीन कौन है, तो आप कहेंगे जैन धर्म, है ना, आप कहेंगे जैन धर्म। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी में पुराने कौन हैं, मतलब दोनों में बड़े कौन हैं, तब आपका आंसर होगा महात्मा बुद्ध, है ना। इससे आप बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर महात्मा बुद्ध अगर पहले तो फिर बौद्ध धर्म पहले होना चाहिए, फिर जैन धर्म कैसे? क्योंकि महात्मा बुद्ध फाउंडर थे बुद्धिज्म के, जबकि महावीर स्वामी जैनिज्म के फाउंडर नहीं थे। उनको रियल फाउंडर बोला जाता है क्योंकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, बुद्धिज्म जो है, बौद्ध धर्म जो है, ये इसके संस्थापक ही महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 BCE में हुआ था, है ना। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जबकि इनसे 23 साल बाद, है ना, मतलब 23 साल छोटे हैं महावीर स्वामी, उनका जन्म हुआ था 540 में, है ना। 540 BCE में उनका जन्म हुआ था, मतलब 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया। जैन धर्म बौद्ध धर्म में पुराना पूछेगा तो आप जैन धर्म को टिक करिएगा। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी में पूछेगा कि कौन प्राचीन है, ज़्यादा पुराने कौन है, तब आप महात्मा बुद्ध को टिक करेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग देखेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म में, इसके दर्शन को हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ पे मैं दर्शन नहीं बता रहा हूँ, यहाँ का फिलॉसफी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका बस एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बस उतना तक ही हम लोग यहाँ पे क्या रहेंगे, सीमित रहेंगे। ठीक है, तो ताकि आपके एग्जाम में इस तरह से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं, है ना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। देखिए, अब एक तो समानता आपको समझ में आ गया कि दोनों क्या थे, है ना, दोनों समानता में बता रहा हूँ। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, दोनों में समानता क्या था। दोनों क्षत्रिय कुल के थे, है ना, दोनों के जो विचारक थे क्षत्रिय कुल के थे, दोनों राजकुमार थे, मतलब महावीर स्वामी भी राजकुमार थे, महात्मा बुद्ध भी राजकुमार थे। ठीक है, अब कुछ कुछ प्रश्न आता है आपसे एग्जाम में, पूछता है कि इस चीज़ पर जैन धर्म मानते थे या नहीं मानते थे, है ना। जैसे पहला वेद, है ना, जैसे पहला वेद, जैसे वेद, तो वेद जो है, याद रखिएगा, वेद जो है, क्या वेद, अभी हम लोग समानता देख रहे हैं, फिर असमानता देखेंगे। पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, समानता, मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या इसका समानता देख रहे हैं। ठीक है, समानता के बाद हम लोग देखेंगे असमानता। वेद को लेकर के क्या समानता था, तो वेद को लेकर के दोनों का थॉट एक ही था और दोनों वेद को अपौरुषेय नहीं माने, है ना। अपौरुषेय मतलब जैसे वेद को माना जाता है कि ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं रचित है, अपौरुषेय है, मतलब ये ईश्वर द्वारा रचित है। जबकि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों इसका क्या करता है, खंडन करता है कि इसको अपौरुषेय नहीं मानते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखिएगा हमारे यहाँ 9 दर्शन है टोटल। एक षड दर्शन, आपने सुना होगा षड दर्शन के बारे में, और जो आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक, 3 दर्शन है जो नास्तिक दर्शन है ना, जिसमें चारवाक आता है, जैनिज्म आता है, बुद्धिज्म आता है। तो नास्तिक दर्शन क्यों बोला जाता है, जैनिज्म और बुद्धिज्म को नास्तिक दर्शन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है नास्तिक दर्शन, क्योंकि ये लोग वेद को नहीं माने। तो उस जमाने में होता क्या था कि जो वेद का खंडन करते थे, जो वेद को नहीं मानते थे, उसको नास्तिक बोला जाता था, है ना, उसको क्या किया जाता था, नास्तिक बोला जाता था। तो नास्तिक का आधार था बस वेद को नहीं मानना, है ना, वेद को नहीं मानने वाले नास्तिक। तो ये लोग क्या करते थे, इन दोनों में समानता था कि वेद को अपौरुषेय नहीं माने, वेद को ईश्वर
ईश्वर रचित ये दोनों नहीं मानते थे, ठीक है। तो वेद को अपौरुषेय ये लोग नहीं मानते थे, पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप बात करें ईश्वर का, है ना, कि ईश्वर, है ना, गॉड पे इन लोग का बिलीव था या नहीं था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, गॉड पे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी या फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम लोग देखें तो इनका बिलीव ईश्वर पे नहीं था, मतलब ईश्वर पे भी इनका बिलीव नहीं था, ठीक है। दोनों में समानता भी हम लोग देख रहे हैं। तो वेद को अपौरुषेय नहीं मानते थे, ईश्वर को दोनों नहीं मानते थे। हाँ, जैन धर्म में कुछ जगह है जहाँ पे ईश्वर को कुछ लोग माने भी है, एक तरह से कुछ लोग बोले भी है कि अगर ईश्वर होगा, लेकिन उसमें तर्क है, समझिए क्या तर्क है। जैन धर्म में थोड़ा बहुत अगर कुछ लोग ईश्वर को माने भी है, या कुछ लोग का कहना यह है कि हाँ ईश्वर अगर है भी, लेकिन वो जिन से नीचे। जिन कौन है? जिन महावीर स्वामी का एक नाम है जिन, है ना। जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, उसको जिन बोला जाता है। तो महावीर स्वामी का ही नाम है जिन। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जैन धर्म वाले कुछ जैनी ये मानते हैं कि अगर ईश्वर है भी, लेकिन वो हमारे तीर्थंकर से नीचे है, मतलब महावीर स्वामी से उनका स्थान क्या है? नीचे है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या ईश्वर में जैन धर्म बौद्ध धर्म बिलीव किया, तो नहीं, है ना, तब आप नहीं कर दीजिएगा। यदि ये स्टेटमेंट आ जाए कि कुछ जैनी ये मानते हैं कि यदि ईश्वर है तो वो जिन से नीचे या फिर वो तीर्थंकर से नीचे, ऐसा करके अगर कोई स्टेटमेंट आएगा तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? सही होगा, ये स्टेटमेंट भी सही होगा। क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वेद, है ना, का खंडन किए, वेद को अपौरुषेय नहीं माने, ईश्वर को ये नहीं माने। इसके अलावा दोनों में समानता हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा कर्मफल, है ना, कर्मफल को ये लोग मानते थे, कर्म के बारे में, है ना, कर्म पर इनका क्या विचार था? तो दोनों का एक ही विचार था। कर्म में ये लोग मानते थे कि हाँ, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ये दोनों, ये लोग, मतलब कर्म फल पर इन दोनों का क्या था? विश्वास था। तो कर्म फल पर विश्वास था। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों का क्या था? विश्वास था कर्म फल पर। कर्म फल समझ में आ गया कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा, है ना, रोटी जला के अगर पकाओगे तो जला हुआ रोटी मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। रोटी अच्छे से पकाओगे तो अच्छा रोटी आपको मिलेगा। सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो वैसे ही फल आपको मिलेगा, सब्जी में नमक डालोगे तो, है ना, समझ पा रहे? तो यहाँ पे यही चीज, कर्म सिद्धांत इन दोनों क्या करते थे? मानते थे, ठीक है। कर्म के सिद्धांत को ये लोग मानते थे और अच्छे कर्म बुरे कर्म को ये लोग मानते थे, ठीक है। तो वेद हो गया, ईश्वर हो गया, कर्म हो गया, पुनर्जन्म, है ना, पुनर्जन्म, रीबर्थ पे इनका बिलीव था कि नहीं? तो बिल्कुल था। याद रखिएगा, रीबर्थ, पुनर्जन्म पर इनका बिलीव था। पुनर्जन्म पर दोनों जैनिज्म बुद्धिज्म का क्या था? बिलीव था। क्लियर चीज? पुनर्जन्म, रीबर्थ को दोनों मानते थे। तरीका दोनों का अलग हो सकता है, लेकिन रीबर्थ, है ना, हम लोग क्या बात करें अभी? मैंने बताया दर्शन में भी हम नहीं जाएंगे, अभी हम नहीं बताएंगे कि रीबर्थ कैसे, है ना, किस तरीके से होगा। बुद्धिज्म, है ना, महात्मा बुद्ध का इसमें क्या सिद्धांत है, या फिर जैनिज्म का, है ना, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। रीबर्थ पे दोनों क्या करते थे? यकीन करते थे। रीबर्थ पे यकीन होता था, ठीक है। इसके अलावा जगत, है ना, ये जगत, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, मतलब जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जगत की उत्पत्ति के संदर्भ में दोनों का एक ही थॉट था, क्या? जगत कोई ईश्वर द्वारा रचित नहीं है, जगत प्राकृतिक नियम से चलता है, और ये प्राकृतिक नियम से चलेगा, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों मानते हैं, है ना। प्राकृतिक नियम से चलेगा, मतलब जगत का उत्थान भी होगा और जगत का पतन भी होगा, और ये साइकिल चलते रहेगा, है ना। जगत का उत्थान हो रहा, फिर एक समय आएगा जगत का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा, फिर से उत्थान होगा, फिर से पतन होगा। तो जगत को लेकर के भी दोनों का एक ही थॉट था। तो आप ध्यान रखिएगा, जैन धर्म बौद्ध धर्म का एक ही मानना था। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? वेद के बारे में, ईश्वर के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, कर्मफल के बारे में, इसके अलावा जगत के बारे में। तो ये सब क्या था? ये सब समानता, है ना, ये सब क्या था? ये सब समानता था, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे असमानता। अब आप लिख लीजिएगा टॉपिक असमानता। दोनों में असमानता क्या है? दोनों में असमानता क्या है? लिखिएगा असमानता। असमानता अब हम लोग देखेंगे, है ना। अब हम लोग इसमें स में आ लगा दीजिए, है ना, असमानता। अब असमानता दोनों में ये है, जैसे आप बात करें आत्मा। आपने अभी देखा कि जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों पुनर्जन्म पे यकीन करते थे, दोनों पुनर्जन्म पे यकीन करते थे, लेकिन आत्मा पे दोनों का अलग विचार था। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानते थे, है ना। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का अगर हम लोग बात करें, बुद्धिज्म इधर लिख लेते हैं, है ना, बुद्धिज्म, और इधर जैनिज्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म आत्मा को नहीं मानते थे, जैनिज्म आत्मा को मानते थे, ठीक है। बुद्धिज्म आत्मा को, बुद्धिस्ट लोग आत्मा को नहीं मानते, ये लोग मानते हैं। अब कुछ लोगों को लगे सर अगर आत्मा को नहीं मान रहे तो फिर पुनर्जन्म को मान रहे, इसका मतलब फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? एक सवाल आता है। खैर ये दार्शनिक सवाल है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। महात्मा बुद्ध के अनुसार दरअसल बात क्या है कि आपका जो इच्छा है, आपका जो डिजायर है, उसका पुनर्जन्म होता है,
उसका पुनर्जन्म होता है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। मतलब आपका जो चेतना है उसका पुनर्जन्म होगा जब आपका, क्योंकि महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग क्या है कि संसार दुखमय है और दुख का कारण क्या है, दुख का कारण इच्छा है, और जैसे आप इच्छा करते हैं दुख हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब दुख का कारण क्या है, इच्छाएं, ठीक है। आपकी असीम इच्छा है, किसी का अलग अलग इच्छा होता है। कोई बोलता है कि काश, है ना, कैटरीना कैफ से मेरा शादी हो जाए, बहुत लोग सोच रहे हैं ऐसा, है ना। काश मेरे पास, है ना, अंबानी से बड़ा घर हो, अब इच्छा है। और जैसे फिर अपने आप को देख रहा है, अब अपने आप को देखा शकल में, बोले ना ना, लगता है कैटरीना कैफ रिजेक्ट कर देगी हमको। और जब बैंक बैलेंस देख रहा है तो उसमें 200 रुपया है, तो अब क्या हो रहा है, अब इच्छा किए और तुरंत दुखी हो गए। आप क्लास में पढ़ने आए, नोकिया का फ़ोन लेके, छोटा सा बटन वाला, आपका पड़ोसी आईफोन लेके आए, आप उसको देख रहे हैं, अब मन में आ रहा है काश ये मेरा हो जाए। फिर अचानक से ख्याल है, अच्छा मेरे पास तो उतना पैसे नहीं, अभी हम उस काबिल नहीं जो हम उसको ले पाएंगे। अब उसको देख देख क्या परेशान हो रहा है, तो आपको क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। मतलब आप जैसे जैसे इच्छा कर रहे हैं, आपको क्या हो रहा है, उसकी जब पूर्ति नहीं होती है तो हम लोग क्या होता है, अब आपका इच्छा है कि हम IAS ऑफिसर बन जाए, आप UPSC एग्जाम दे। अब UPSC में आपका एग्जाम दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपका अटेम्प्ट भी खत्म हो गया, उम्र भी खत्म हो गया, अब तो हो भी नहीं पाएंगे कभी। तो अब इच्छा था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, तो फिर क्या हो, दुख हो गया। तो इसलिए महात्मा बुद्ध कहते थे दुख, संसार दुखमय है और दुख का कारण क्या, इच्छा है। और जैसे आप इच्छा करेंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे, दुख, और इस दुष्चक्र में आप फंस जाएंगे। और इसी की वजह से आपका क्या होता है, इसी की वजह से आपका क्या होता है, बर्थ एंड रीबर्थ, ठीक है, बर्थ एंड रीबर्थ, ठीक है, ये साइकिल है। और इस दुष्चक्र में आप क्या होंगे, बंधे रहेंगे, बर्थ और रीबर्थ के दुष्चक्र में बंधे रहेंगे। तो बात समझ पाए? तो इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया, थोड़ा सा फिलॉसफी बता दिया। तो ध्यान रखिए, आत्मा जो है इसमें जैन धर्म का मानना था आत्मा होता है, बुद्धिज्म में ऐसा नहीं। अरे ऐसे थोड़ा सा अगर और डेप्थ में जाए तो ऐसे महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट बोला नहीं है ये चीज़, है ना, महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट बोला नहीं। महात्मा से पूछा गया कि हे महात्मा, क्या आत्मा होती है? महात्मा मुस्कुरा दिए, ना हाँ बोले ना बोले। अब मुस्कुराने की वजह कुछ भी हो सकती है। तो लोगों ने ये माना कि महात्मा बुद्ध ने हर चीज़ की व्याख्या की, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की। इसका मतलब ये नहीं होता, ऐसे इस आधार पर कहीं ना माना गया। महात्मा बुद्ध ने अपने मुंह से ऐसा बोला नहीं है कि आत्मा होता है या नहीं होता, मुस्कुरा दिए। वो जानते थे इस तरह का टॉपिक में अगर हम फंसेंगे तो सही सवाल जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे, और जो समाज में जो अंधविश्वास है उसको दूर नहीं कर पाएंगे। ये मेटाफिजिकल क्वेश्चन होता है। महात्मा बुद्ध का कहना था, अब सृष्टि कैसे बना उस पर अगर हम लगे हुए, अब उस पर हम लोग लगे हुए हैं, अब उस पर कुछ लोग अलग कथा चल रहा है, कहीं पे अलग कथा चल रहा है, उसमें हम लोग उलझ के रह जाएंगे। महात्मा बुद्ध ने बोला 1000 साल पहले भी इसका जवाब नहीं था, 1000 साल बाद भी इसका जवाब नहीं होगा। तो ऐसे सवालों पे ना पड़े, अभी का वर्तमान समस्या क्या है उस पर हम लोग बात करें, वर्तमान अंधविश्वास क्या है उस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रहार करें। ठीक है, तो आत्मा पे दोनों का अलग थॉट था। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण व्यवस्था चलता है, वर्ण व्यवस्था पे याद रखिएगा बुद्धिज्म वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, जबकि जैनिज्म मानते थे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था पे जैनिज्म का बिलीव था, बुद्धिज्म का बिलीव इस पे नहीं था। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, असमानता देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, असमानता देख रहे हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, आत्मा है ना, वर्ण व्यवस्था। इसके अलावा जैसे इनके लिए अनिवार्य क्या होता था, सॉरी बुद्धिज्म के लिए अनिवार्य क्या था, जैनिज्म के लिए अनिवार्य क्या था। तो जैनिज्म के लिए महाव्रत है ना, पंचव्रत दिया गया है जैनिज्म में, वो अनिवार्य है, उसको आपको फॉलो करना। कुछ लोग 4 व्रत फॉलो करते थे, अणुव्रत बोला जाता था, जिसको जो 5वां व्रत जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य है ना। तो इसमें बोला गया नहीं, 5 व्रत को आपको फॉलो करना, महाव्रत को आपको फॉलो करना। जबकि बुद्धिज्म में अष्टांगिक मार्ग को आपको फॉलो करना है ना। महायान शाखा बनने के बाद ये चेंज हो गया, लेकिन उस टाइम में क्या था कि इसमें अनिवार्य क्या था, इसमें बुद्धिज्म में अनिवार्य था कि आप 8 फोल्ड पाथ को फॉलो कीजिए। इसमें अनिवार्य क्या है, इसमें अनिवार्य है कि आपको महाव्रत मतलब 5 व्रत को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। 5 व्रत कौन सा है, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य है ना। ये 5 व्रत में सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 व्रत को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग क्या है, मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में, 8 फोल्ड पाथ के बारे में। अच्छा, इसमें से जो सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, ये 4 व्रत है, इसको पार्श्वनाथ ने दिया था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर हुए, आखिरी तीर्थंकर थे है ना। पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया कौन, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। और 5वां व्रत जो ब्रह्मचर्य है, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, ये महावीर स्वामी के द्वारा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर किसका पहले से शादी वादी हो गया तो वो फिर 5वें व्रत को कैसे फॉलो करेगा।
तो उसके लिए क्या बोला गया कि पहला तुम 4 व्रत को फॉलो करो, उसको अणुव्रत बोला जाता है ना। जो पहला 4 व्रत को फॉलो करते हैं, मतलब जो पारिवारिक जीवन में है ना, जो शादी वादी कर ली है वो लोग के लिए तो 5वां व्रत तो फॉलो नहीं होगा, तो 4 व्रत को तुम क्या करो, फॉलो करो, वो अणुव्रत कहलाएगा। और जो 5वें व्रत को फॉलो करेंगे उसको महाव्रत बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, महाव्रत। तो कभी आप एग्जाम में पूछे अणुव्रत का मतलब, तब बताइएगा सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, ये अणुव्रत है, अणुव्रत, ठीक है। और महाव्रत क्या है, महाव्रत मतलब हो गया सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आत्मा हो गया, वर्ण व्यवस्था पे हम लोग बात कर लिए, अष्टांगिक मार्ग और इस पे बात किए, पंचव्रत पे। अब त्रिरत्न है ना, त्रिरत्न दोनों में है, लेकिन दोनों का त्रिरत्न अलग अलग है। कल भी हम लोग क्विज में ये क्वेश्चन पूछे और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुए, बहुत लोग कंफ्यूज हुए, इसलिए स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो बिल्कुल है, लेकिन दोनों का त्रिरत्न अलग अलग है, इसलिए असमानता में हम लोग लिख रहे हैं दोनों का त्रिरत्न क्या है, अलग अलग है। क्या क्या अलग अलग है? जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म का त्रिरत्न मतलब 3 रत्न बताया गया। एक क्या, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, दूसरा सम्यक विश्वास या राइट बिलीव, और तीसरा सम्यक कंडक्ट, एक्शन या कर्म, है ना, सम्यक कर्म। तो क्या हो गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक कर्म, ठीक है। ये त्रिरत्न इसको बोला जाता है, जैन धर्म का त्रिरत्न है। जैन धर्म का त्रिरत्न आपको ध्यान रखेगा, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, विश्वास और कर्म, है ना। तो राइट नॉलेज, राइट बिलीव एंड राइट कंडक्ट या एक्शन आप बोल सकते हैं। जबकि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, उसमें क्या है, बुद्ध संघ धम्म, बोलते ना बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध संघ धम्म उसका क्या है, त्रिरत्न है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसमें समानता और असमानता था जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से सवाल बन सकता है एग्जाम में। ये बहुत फेवरेट टॉपिक रहा, सिर्फ बीपीएससी में नहीं, अन्य एग्जाम में भी यहाँ से सवाल बन सकता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आप सवाल कमेंट में करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू सो मच।